आज बेटा हम कवर करते हैं टॉपिक डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के थ्योरी की अगर बात करते हैं, इसके डेरिवेशन की अगर बात करते हैं, तो बेटा इसके थ्योरी और डेरिवेशन और जो भी इसकी प्रूविंग्स है बेटा, वो बेटा हम लोग कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। आज बेटा हम यहाँ पर कवर करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो न्यूमेरिकल्स की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो उसमें बेटा हम लोग को इसमें सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर कवर करना पड़ेगा इसमें डिफ्रैक्शन के फॉर्मूले को। डिफ्रैक्शन बेटा होता है क्या है, तो आपको पता है किसी भी लाइट का बैंड होना वो रिफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन के अंदर आता है। आपको बता चुके थे कि रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन में क्या अंतर है। रिफ्रैक्शन में भी लाइट बैंड होती है, डिफ्रैक्शन में भी लाइट बैंड होती है। दोनों में क्या बेसिक अंतर है कि रिफ्रैक्शन में मीडियम के चेंज होने की वजह से लाइट बैंड होती है, और बेटा रिफ्रैक्शन में क्या होता है, डिफ्रैक्शन में क्या होता है, डिफ्रैक्शन में लाइट आती है और किसी भी बॉर्डर के कॉर्नर से, मतलब किसी बॉडी के ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से टकरा के लाइट मुड़ जाती है, तो बेटा उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर डिफ्रैक्शन। और फिलहाल हमें यहाँ पर डिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स को आज कवर करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर ध्यान देते हैं फॉर्मूले की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले, तो देखिए पहला बेटा यहाँ फॉर्मूला हमारा आता है एंगुलर पोजीशन ऑफ mth मिनिमा। मतलब डिफ्रैक्शन में अगर हमें किसी भी मिनिमा के लिए, किसी भी mth का मतलब फर्स्ट मिनिमा, सेकेंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, फोर्थ मिनिमा, किसी भी मिनिमा के लिए अगर आपको एंगुलर पोजीशन निकालना है, तो बेटा उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर xm इज इक्वल टू, चलिए इसको बेटा मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, थीटा m इज इक्वल टू m लैम्डा अपॉन ई, और ये पूरा होता है प्लस माइनस में। ठीक है, ये पूरा हमारा फॉर्मूला है। अच्छा एग्जांपल देखिए, सपोज अगर हमें कहा जाए कि आप थर्ड मिनिमा फाइंड करो, अब आप लोग बहुत ध्यान समझना, ठीक है, इसमें है। तो अगर आपको मालूम करना है कि पोजीशन ऑफ थर्ड मिनिमा निकालना है, मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा थीटा 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3 लैम्डा अपॉन ई, बेटा ऐसे करके। ठीक है ना, तो मतलब जो भी यहाँ पर नंबर आएगा वही नंबर यहाँ पर आएगा। प्लस माइनस का मतलब होता है लेफ्ट में भी और राइट में भी, यानी ऊपर और नीचे। आपको न्यूमेरिकल्स में प्लस माइनस के नहीं करना है, प्लस माइनस यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दूसरा पार्ट यहाँ पर क्या बेटा, दूसरा बेटा पार्ट यहाँ पर एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ये फिक्स है और ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है बेटा। इसका फॉर्मूला होता है 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 लैम्डा अपॉन ई। बेटा इसमें आपको इसमें फॉर्मूले में आपको 2 से 2 को कैंसिल नहीं करना, 2 और 2 यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पर 2 थीटा का मतलब होता है ये पूरा आपका दिख रहा है, ये पूरा आपका एंगुलर विथ माना जाता है सेंट्रल मैक्सिमा का। और जितने भी यहाँ पर पोजीशंस आप देख रहे हैं, mth मिनिमा का, थर्ड मिनिमा, फोर्थ मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, ये सारे मिनिमा की पोजीशन सेंट्रल मैक्सिमा से ही नापी जाती है। ये आउट है, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको न्यूमेरिकल्स में, ये अधिकतर न्यूमेरिकल्स में लास्ट में अटैच कर देता है यहाँ पर क्वेश्चन कि बताइए हमको एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या है, तो उसका अपना डाटा यहाँ पर लगा देना फॉर्मूला 2 थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन ई। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा यहाँ पर देखिए सारे सिम्बल्स देखते हैं हम लोग। यहाँ पर सिम्बल्स की बात करते हैं, तो सिम्बल्स यहाँ पर क्या है, सिम्बल्स देखिए पहला आपका आ रहा है यहाँ पर क्या, थीटा एम का मतलब होता है एंगुलर पोजीशन ऑफ mth मिनिमा पहला बेटा। उसके बाद से आ रहा है m, तो m यहाँ पर क्या नंबर है, 1 2 3 सो ऑन बेटा। तीसरा यहाँ पर सिंबल आता है लैम्डा, यहाँ पर क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ। 2 वैरायटी बेटा इसमें, अगर आपको एंगस्ट्रॉन्ग में दे रखा है e⁻0, तो एंगस्ट्रॉन्ग में 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है,
और बेटा अगर आपको यहाँ पर दे रखा है एनएम में, नैनोमीटर में, तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा आंसर मीटर में आ जाता है। ये सारे बेटा जितने भी बेसिक पॉइंट्स अभी आपको बता रहे बेटा, ये बहुत ही मेन पॉइंट्स, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। अगर इसको ध्यान रखा तो सारे आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से आ जाएंगे। इसके बेटा बाद फोर्थ पॉइंट होता है स्मॉल ई। स्मॉल ई यहाँ पर क्या है? स्मॉल ई यहाँ पर है विथ ऑफ अ स्लिट। डिफ्रैक्शन में केवल एक ही होता है स्लिट, और इंटरफेरेंस में दो होते हैं स्लिट्स। तो डिफ्रैक्शन में एक ही होता है स्लिट, और इस स्लिट की जो चौड़ाई होती है, जो थिकनेस होती है, कुछ भी आप मान लीजिए, वो यहाँ पर है स्मॉल ई। ठीक है, इतना यहाँ पर फॉर्मूला है। अब देखिए ध्यान से जो बताने जा रहा हूँ मैं, थर्ड पार्ट, ये बहुत ध्यान से समझना है आपको, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है थर्ड पार्ट। ये क्या है? अगर हमें ये निकालने को आ जाए कि एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा, तो आप इस फॉर्मूले से mth मिनिमा, किसी भी मिनिमा की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 में 5 लगा देंगे m की वैल्यू, फोर्थ में यहाँ पर m की वैल्यू 4 लगा देंगे तो आ जाएगा 4 लैम्डा अपॉन ई। मतलब कहने का कि एंगुलर पोजीशन ऑफ mth मिनिमा आप फाइंड कर सकते हैं आसानी से। लेकिन बेटा अगर आपको निकालने को आ जाए एंगुलर पोजीशन ऑफ एनी मैक्सिमा, देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर हम, ये बेटा बहुत ही मेन है, एंगुलर पोजीशन ऑफ mth मैक्सिमा। तो बेटा यहाँ पर ये कैसे फाइंड करते हैं? मतलब mth मैक्सिमा का फॉर्मूला डिफ्रैक्शन के डेरिवेशंस में नहीं है, तो बेटा फिर कैसे यहाँ पे आप लोग कवर करोगे? इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपको mth मैक्सिमा निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ निकालते हैं क्या? यहाँ निकालते हैं हम लोग mth मिनिमा प्लस m प्लस 1th मिनिमा बाई 2। देखिए ये बेटा फॉर्मूला मैंने अपने अकॉर्डिंग खुद बनाया है। ये बेटा फॉर्मूला मैंने खुद बनाया है, आपके बुक में, किसी भी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना आपको ऑनलाइन देखने को बेटा मिलेगा, ना आपको ऑफलाइन देखने को मिलेगा। ये बेटा फॉर्मूला मैंने इसलिए बनाया है कि आप लोग को मैक्सिमा की पोजीशन बिना दिमाग लगाए, बिना माइंड लगाए, बिना समय गंवाए तुरंत आपका आंसर आ जाए। हाँ, समझना है यहाँ पर कैसे, ध्यान दीजिएगा। एंगुलर पोजीशन ऑफ mth मैक्सिमा, मतलब अगर आपको थर्ड मैक्सिमा निकालना है, mth का मतलब कुछ भी नंबर मान लीजिए आप, थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा, तो वो निकालने के लिए आपको मिनिमा का सहारा लेना पड़ेगा। उसके लिए पहले आपको मिनिमा की पोजीशंस निकाल के और तब 2 से डिवाइड करना है। मतलब जो भी आपको यहाँ पर मैक्सिमा निकालना है, उसी ऑर्डर का पहले मिनिमा निकालेंगे पोजीशन, प्लस उसी से एक ज़्यादा निकालेंगे मिनिमा, और दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और ये सब कुछ एंगुलर पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ। इसको सबसे पहले आप कॉपी करिए बेटा। कॉपी करने के बाद इसको मैं इरेज करके आपको थर्ड वाले पॉइंट, यानी कि हाउ टू फाइंड एंगुलर पोजीशन ऑफ mth मैक्सिमा की बेटा टेक्निक, आपको यहाँ पर ट्रिक मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको इन सारे फॉर्मूले को कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है आपको हम सिखाते हैं। ठीक है, जल्दी से कॉपी करिए इसे। अब देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट, एंगुलर पोजीशन ऑफ mth मैक्सिमा। तो इसका आपको बताया मैंने कि mth मैक्सिमा की अगर एंगुलर पोजीशन की बात करते हैं तो उसी ऑर्डर का आपको पहले मिनिमा फाइंड करना होता है। उसी मिनिमा में एक और आगे ऐड कर देंगे 1, वो निकालेंगे यहाँ पर मिनिमा, और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका मैक्सिमा निकल आएगा। अब बेटा इसको देखते हैं पहले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। सपोज एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको, मान लिया हमसे बोला जाए यहाँ पर क्या, हमसे अगर ये कहा जाए कि फाइंड करिए एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा, मान लिया एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा, ये मान लिया हमसे पूछा जाए। और डिफ्रैक्शन में मिनिमा तो है नहीं, डिफ्रैक्शन में मिनिमा के बारे में खाली बताया गया है, मैक्सिमा के बारे में कोई फार्मूला नहीं है। तो उसको बेटा हम लोग इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। इसको लिख देंगे यहाँ पर हम लोग क्या, एंगुलर पोजीशन ऑफ mth मिनिमा। यहाँ पर मैंने एंगुलर पोजीशन आपसे कहा ना, ये दोनों में एंगुलर पोजीशन ही होगा, प्लस यहाँ पर क्या आएगा, m+1 के लिए आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ऐसे सेम यहाँ पर क्या, एंगुलर पोजीशन ऑफ m+1th मिनिमा बाई 2।
तो बेटा यहाँ पर इस फॉर्मूले को आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे अप्लाई करके, बस आपको इसमें ध्यान देना है, mth और m+1th में ध्यान देना है आपको। कैसे करेंगे सुनिए, यहाँ पर m की बेटा वैल्यू क्या है, यहाँ पर m की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एंगुलर पोजीशन। बेटा इसका मतलब है एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड मिनिमा प्लस फिर यहाँ पर क्या आएगा एंगुलर पोजीशन, यानी कि एंगुलर पोजीशन ऑफ 3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4, फोर्थ मिनिमा अपॉन में 2। बेटा एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड मिनिमा, तो देखिए फॉर्मूला होता है थीटा m इक्वल टू क्या होता है, m लैम्डा अपॉन ई, प्लस माइनस अगर हटा दे तो ये लगाना है एक बार 3 के लिए, थर्ड के लगाना है, एक बार लगाना है थर्ड के लिए, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 लैम्डा अपॉन ई, प्लस एक बार लगाना है एंगुलर, गेट लगा दो ऊपर बाहर वाला, एक बार आपको लगाना है फोर्थ के लिए, तो फोर्थ में क्या आएगा एंगुलर पोजीशन ऑफ फोर्थ मिनिमा, तो फोर्थ में यहाँ पर 4 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 लैम्डा अपॉन ई बाई 2। तो यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे तो ई और ई सेम है, तो एलसीएम कितना आ गया, ई आ गया, 3 लैम्डा 4 लैम्डा कितना हो गया 7 लैम्डा अपॉन में क्या है 2 है, तो ये हमारा आंसर आ चुका बेटा 7 लैम्डा अपॉन 2 ई। तो इस तरह से बेटा हमें फाइंड करना है। आप देखिए ध्यान से, एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा ये आ रहा है 7 लैम्डा अपॉन 2 ई, ठीक है डन। अच्छा इसे जल्दी बेटा कॉपी करिए, फटाफट जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको। अब देखिए बेटा मैंने यहाँ पर बेटा आपके सामने सॉल्व करके दिखा दिया कि एंगुलर पोजीशन ऑफ किसी भी mth या थर्ड मैक्सिमा कैसे फाइंड करेंगे, मैक्सिमा का हमें डायरेक्ट यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। मतलब मैक्सिमा के लिए हमें मिनिमा को यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, तो बार बार आपको ये काम ना करना पड़े, तो इसका एक और ट्रिक क्या है, एक तो आपको ट्रिक बताया मैंने फॉर्मूले से, एक और ट्रिक यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या है। ये ट्रिक बेटा अभी भी थोड़ा सा मैंने सोच लिया आप लोग के लिए, और इस ट्रिक से बेटा आंसर आपको और जल्दी आएंगे। वो ट्रिक यहाँ पर क्या है बता रहे हैं आपको। अगर आपको यहाँ पर निकालना है मान लिया एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा, एक और तरीका क्या है, एक और तरीका क्या है ध्यान दीजिएगा। अगर आपको मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक फॉर्मूला यहाँ पर लगा दीजिएगा डायरेक्ट। यहाँ पर क्या फॉर्मूला है ध्यान दीजिए बेटा, फॉर्मूला है आपका एंगुलर पोजीशन ऑफ mth मैक्सिमा, मिनिमा को तो पता है आपको, मैक्सिमा का डायरेक्ट आप लगा दिए फॉर्मूला। यहाँ पर क्या होता है थीटा मैक्सिमा के लिए, ठीक है ना, चाहे थीटा इसको एम ही लिख देते हैं, थीटा एम मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला बेटा। यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग, यहाँ पर m+1/2 एंड लैम्डा अपॉन ई। आप इस फॉर्मूले का डायरेक्ट इस्तेमाल कर लीजिए और डायरेक्ट आपका निकल के आ जाएगा मैक्सिमा। देखिए कैसे एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। इसको बेटा हम सॉल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर m बेटा कितना है 3 है, यहाँ लगा दीजिए तो कितना आएगा थीटा m फॉर मैक्सिमा, और m कितना है 3 है तो लगा देंगे थीटा 3, मतलब एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा, ठीक है। इसका मतलब क्या है थर्ड मैक्सिमा का एंगुलर पोजीशन है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ लगाएंगे तो क्या आएगा 3+1/2 लैम्डा अपॉन ई, तो 3 × 6 6 1 7 7 लैम्डा अपॉन 2 ई। तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट फार्मूला बन गया, ठीक है। तो सारे फॉर्मूला आप यहाँ पर हो चुके हैं, और ये आपने पूरे इस चैप्टर के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने समझ लिया है। अब बेटा आपको हम थोड़ा दिखाते हैं बहुत प्यारे से, बहुत अच्छे से डिफ्रैक्शन से क्वेश्चंस। रोकिए बेटा, थोड़ा पॉज कर दीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर अ लाइट ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर ऑन अ स्लिट। तो यहाँ पे आपको दे रखा है वेवलेंथ, मतलब कहने का यहाँ पे आपको लैम्डा दे रखा है, लैम्डा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम। जब भी अगर आपको एंगस्ट्रॉम में दे रखा हो तो इसमें हमें 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करके इसे मीटर में कन्वर्ट करना होता है। उसके बेटा बाद बोला गया है स्लिट ऑफ दिस मीटर, मतलब एक स्लिट है उसकी हमें विड्थ दे रखी है। विड्थ का मतलब वाइडनेस ऑफ स्लिट, मतलब स्लिट की चौड़ाई दे रखी है, यानी कि स्मॉल ई दे रखा है। स्मॉल ई का मतलब होता है विड्थ ऑफ स्लिट 2 × 10⁻⁻5 मीटर। यहाँ पर मीटर में है तो मैं यहाँ पर कुछ भी कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा।
आपको यहाँ पर फाइंड करना है थीटा 1, क्योंकि देखिए थीटा का बड़ा मतलब क्या होता है, एंगुलर पोजीशन, और 1 का मतलब पहले वाले मिनिमा के लिए, इसलिए ठीक है यहाँ पर ये हमें फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, ऑल्सो डिटरमाइन द विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा की विथ को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं क्या, 2 थीटा। ये भी हमें फाइंड करना है। 2 यहाँ पर चीज़ें हमें फाइंड करनी हैं। चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर हमने पढ़ा था फॉर्मूला फॉर मिनिमा। फॉर मिनिमा के लिए फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, थीटा m इज इक्वल टू होता है m लैम्डा अपॉन ई। अगर हम प्लस माइनस को हटा दे तो मिनिमा के लिए फॉर्मूला लगा दिया हमने। हमसे बोला गया था एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, यानी कि यहाँ पर m की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा 1 इज इक्वल टू 1 लैम्डा अपॉन ई। 1 से मतलब नहीं है तो इसका मतलब कि लैम्डा अपॉन ई, तो यहाँ पे बड़ा पूरा हमारा आ गया थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ई। सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू पता है 5000 क्रॉस 10 की पावर माइनस 10 अपॉन स्मॉल ई की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5। बेटा यहाँ पर देखिए नंबर को नंबर से डिवाइड करेंगे तो 2 से करेंगे 5 को, तो आ जाएगा 2.5 क्रॉस 10 की पावर। देखिए यहाँ से यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर 3 जीरो है ना, 5 के पास 5 के पास, ये तीनों जीरो प्लस के हैं, तो 10 की पावर 3 प्लस का है और 10 की पावर माइनस 10 लेस कर लेंगे तो बचेगा ऊपर -7, और यहाँ पर -5, तो -7 में से -5 कट जाएगा तो बचा कितना, -2। ये आपका आंसर आ गया विदाउट एनी यूनिट। ये एंगल है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर कुछ भी लास्ट में मीटर वगैरह कुछ नहीं आएगा। उसके बेटा बाद आपसे बोला गया है ऑल्सो डिटरमाइन द विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। इसी को बेटा हम लोग चाहें तो थीटा भी कह सकते हैं। थीटा 1 का मतलब क्या होता है, थीटा, ठीक है ना। इसी को बेटा हम लोग चाहें तो थीटा भी कहते हैं, ठीक है। अब बेटा इसके बाद से बोला गया है डिटरमाइन द विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, यानी कि 2 थीटा यहाँ पर फाइंड करना है। तो सेकेंड पार्ट में करेंगे क्या, 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लैम्डा अपॉन ई, और यहाँ पर दिखा दीजिएगा किसके लिए, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। ये आपको मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन में हमेशा अटैच कर दिया जाता है। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए एंगुलर विथ की वैल्यू होती है ये पोजीशन नहीं बेटा, ये यहाँ पर क्या है, ये एंगुलर विथ है यहाँ पर, ठीक है ना। डिटरमाइन द विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल मत करिएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, लैम्डा अपॉन ई, तो बेटा लैम्डा अपॉन ई दिख रहा है आपको, लैम्डा अपॉन ई को तो सॉल्व किया तो आंसर कितना आया था 2.5 10 की पावर -2। डायरेक्ट यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं। आपका मन, आप चाहें तो यहाँ पर लैम्डा और ई की वैल्यू इंडिविजुअल लगाइए, सॉल्व करिए। फिलहाल के लिए हम सॉल्व कर चुके हैं, तो आ जाएगा 2.5 क्रॉस 10 की पावर -2, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 थीटा इज इक्वल टू इंटू करेंगे तो आ जाएगा 5 क्रॉस 10 की पावर -2। ये हमारा आंसर आ गया विदाउट यूनिट, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए बेटा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट परपेंडिकुलरली ऑन अ स्लिट ऑफ विथ दिस। आपको बेटा यहाँ पर लैम्डा दे रखा है, एंगस्ट्रॉम दे रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा 10 की पावर -10 से आपको मल्टीप्लाई करके इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेटा यहाँ पे आपको स्लिट की चौड़ाई दे रखी है, विथ ऑफ स्लिट यानी कि स्मॉल ई आपको दे रखा है, और इसमें आपको कुछ भी चेंज करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। फाइंड द एंगुलर विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आपको फाइंड करना है। आपको पता ना फॉर्मूला बताया था अभी क्या होता है, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन ई। बेटा खुद से करिए यार, सॉल्व करिए, आप ट्राई करिए इसका आंसर क्या आ रहा है। पॉज करके बेटा, पॉज करके सॉल्व खुद से करिए और बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। मैं आपका बेटा वेट कर रहा हूँ और वीडियो चलती जा रही है। टू थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन ई लगा के सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर क्या आ रहा है बता दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपका मन है बेटा तो आप लिख दीजिए, वरना अपने कॉपी में बेटा देख लीजिए। अब मैं सॉल्व करता हूँ, आप मिलाइएगा आंसर। चलिए कर लिया होगा आपने, उससे ज़्यादा टाइम नहीं, इतने से ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं बेटा। यहाँ पर देखिए ध्यान से,
आपको यहाँ पर लैम्डा 2 दे रखा है, तो कैसे करेंगे, सिंस लैम्डा इज इक्वल टू दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम, बेटा इसमें आपने इंटू किया होगा 10⁻10 से, जिससे कि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों प्लस माने आते हैं, तो 3 प्लस है और 10 माइनस में है, तो ओवरऑल आपका हो जाएगा 10⁻7 मीटर, ठीक है। उसके बाद आपको स्मॉल ई दे रखा है, तो स्मॉल ई की वैल्यू दे रखी है 3 क्रॉस 10⁻6 मीटर दे रखा है। फाइंड द एंगुलर विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, आपको फाइंड करना था यहाँ पर क्या, 2 थीटा। थोड़ा यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला इसका, क्या होता है 2 लैम्डा अपॉन ई, और 2 ऑटो कैंसिल नहीं करेंगे, याद रखिएगा। सेंट्रल मैक्सिमा के केस में 2 ऑटो कैंसिल नहीं होता है, बहुत बार बेटा मैं बोल चुका हूँ। 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे 6 क्रॉस ये वाली वैल्यू, ठीक है, 10⁻7 अपॉन ई की बेटा वैल्यू है 3 क्रॉस 10⁻6, आपका आ जाएगा 12 और 3 4 क्रॉस 10⁻1, ठीक है। चाहे तो यहाँ पर लिख दीजिए रेडियन और चाहे तो कुछ नहीं, ठीक है। रेडियन में आपका आंसर आ चुका है। इसका बेटा मतलब क्या होगा 0.4 रेडियन, 0.4 रेडियन, ये आपका आंसर आ चुका बेटा। आप मैच कर लीजिए। अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन बोर्ड पे बहुत ध्यान से समझना है आपको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है किसका, इसका मिनिमा और मैक्सिमा एक साथ है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग साथ में। द फर्स्ट मिनिमा फॉर द वेवलेंथ लैम्डा 1, पहले मिनिमा के लिए आपको लैम्डा 1 दे रखा, मतलब कि मिनिमा के लिए आपको लैम्डा की वैल्यू लैम्डा 1 लेनी है, ठीक है। कोइंसाइड्स का मतलब क्या होता है, इक्वल है, किसके इक्वल है, विद द फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ सम अदर वेवलेंथ, और एक और लाइट के लिए वेवलेंथ आपको दे रखा है लैम्डा 2, लेकिन इस बार लैम्डा 2 की वैल्यू नहीं पता, लैम्डा 1 की वैल्यू पता है नैनोमीटर में, आपको लैम्डा 2 की वैल्यू नहीं पता है। इन द सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, डिफ्रैक्शन पैटर्न एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 2। आपको यहाँ पर लैम्डा 2 बार दे रखा है, लैम्डा 1 लैम्डा 2। लैम्डा 1 का मतलब मिनिमा के लिए, और फर्स्ट मिनिमा की जो पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन है वो, और फर्स्ट मैक्सिमा की जो एंगुलर पोजीशन है वो दोनों आपस में इक्वल है। मतलब कहने का दोनों के लिए थीटा इक्वल है, मतलब एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा इज इक्वल टू एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा। ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे के आया है, ठीक है। और तब आपसे बोला गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा 2, ये आपको फाइंड करना है, और ये मैक्सिमा के लिए, और लैम्डा 1 आपको दे रखा है वो मिनिमा के लिए, ठीक है। चलिए पे करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ये अगर आपको ट्राई करना है तो फिर आप ट्राई एक बार करके देख लीजिए, आप सॉल्व करके आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है तो। पूरा तो बेटा आपको मैंने हिंट दे ही दिया है कि यहाँ पर दोनों ही मिनिमा और मैक्सिमा के एंगुलर पोजीशन को आपस में आपको इक्वल करना है, आपको आंसर आ जाएगा। ट्राई जल्दी से कर लीजिए फटाफट, जल्दी से। तब तक बेटा मैं आपको वेट कर रहा हूँ, वीडियो कंटिन्यू चल रही है, आप जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए इसका। पानी पानी आ रहा बेटा क्वेश्चन, ट्राई करिए बेटा, इसमें शायद आपका आंसर आ जाए। आंसर आ जाए तो बेटा कमेंट में लिख दीजिएगा। अब अगर बेटा आंसर गलत आएगा तो आपको मन में आएगा कि अरे गलत आंसर कमेंट में कैसे लिख दें। अब देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जो भी है आंसर जल्दी से सॉल्व करिए, ट्राई करिए, क्योंकि बेटा इसके बाद से मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूँगा, अपना आंसर आप मैच कर लीजिएगा, बट आपको खुद से आंसर पहले सॉल्व करना ही है। ट्राई करिए, चलिए करते रहिए, मैं पे कर रहा हूँ, अगर आपको आ रहा है तो अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करते रहिए, जिनको नहीं आ रहा है वो यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर क्या बोला गया, सिंपल सी बात, कोइंसाइड्स का मतलब समझिए। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है बेटा, कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, इक्वल, यानी कि आपको यहाँ पर ये दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, मैं लिख रहा हूँ, ये दे रखा है एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा इज इक्वल टू
एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, पहले मिनिमा की जो एंगुलर पोजीशन है और जो दूसरे और जो पहले मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन दोनों आपस में इक्वल हैं, और फर्स्ट मिनिमा के लिए लैम्डा आपको लेना है लैम्डा 1 और फर्स्ट मैक्सिमा के लिए आपको लैम्डा लेना है लैम्डा 2, दोनों के लिए लैम्डा सेम नहीं है। ठीक है, ट्राई करके मैं पानी पी लूँ। चलिए देखिए यहाँ पर, यहाँ से एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, लैम्डा अपॉन ई। वैसे फॉर्मूला होता क्या है बेटा, फॉर्मूला यहाँ पर होता है एम लैम्डा अपॉन ई, और यहाँ पर 1 लगा देंगे। अच्छा, इज इक्वल टू एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा का फॉर्मूला बताया था आपको हमने, क्या होता है m प्लस 1/2 लैम्डा अपॉन ई। ये होता है सभी मिनिमा के लिए और ये होता है सभी मैक्सिमा के लिए। यहाँ पर लैम्डा 1, यहाँ पर क्या आएगा लैम्डा 2 आएगा। दूसरी बात, दोनों में फर्स्ट बोला गया है तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 1 होगी, तो 1 लगाएं या ना लगाएं। यहाँ पर बेटा m की वैल्यू क्या होगी 1, और यहाँ पर 1 लगाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस में है। यहाँ पर आपका मन नहीं है कि लगाए या ना लगाएं, आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस में बेटा। यहाँ पर दोनों में से ई और ई कैंसिल आउट, दोनों में है ना ई कैंसिल आउट। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 1 3 3/2 इंटू लैम्डा 2। ठीक है, दोनों में से ही कट गया बेटा। यहाँ देखिए बेटा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा 2, बेटा ये वैल्यू में फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, लैम्डा 2 के पास जो भी यहाँ पर नंबर है उसको इंटरचेंज कर देंगे, 2 आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर कितना आएगा लैम्डा 2 की यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 2 लैम्डा 1 2 इंटू लैम्डा 1 अपॉन 3, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा 1 की वैल्यू दे रखी है 660 नैनोमीटर। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं कि आप यहाँ पर चेंज करिए, आप यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपका रेशियो चल रहा है। रेशियो का मतलब क्या होता है, यहाँ भी लैम्डा है वहाँ भी लैम्डा है, लैम्डा के अलावा और कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं। तो ऐसे केस में आप कन्वर्ट ना करें तो ही अच्छा है। लेकिन यहाँ से जो आपको आंसर आएगा वही आएगा जो आंसर आपने यहाँ पर उठाया है क्वेश्चन से। तो यहाँ पर लैम्डा 1 की डायरेक्ट हमने वैल्यू पुट कर दी है एनएम में, मतलब कि नैनोमीटर में, और अपॉन में यहाँ पर क्या है 3 है। 3 से बेटा कैंसिल करेंगे तो आएगा 220 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आ जाएगा 440 नैनोमीटर। ये बेटा आपका आंसर आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद बेटा हम डिफ्रैक्शन को फिनिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, इसके बेटा बाद हम लोग डिफ्रैक्शन को ख़त्म करते हैं। सारे क्वेश्चंस बेटा आपको प्रैक्टिस करना है, फिर से लगाना है आपको। ठीक है ना, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा, बिना देखे आपको खुद से ट्राई करना है। ये डिफ्रैक्शन में आपको मेन डेरिवेशन का ध्यान देना है, और ये साथ में 4 न्यूमेरिकल्स को। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, द सेकेंड मिनिमम गेट्स एट द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पे आपको थीटा दे रखा है, कितना 60 डिग्री। ठीक है, आपको ध्यान दीजिएगा, इतना बड़ा एंगल दे रखा है। आमतौर पे आपने पढ़ा था एक फॉर्मूला आपने कि हमने आपको पढ़ाया था थीटा इज इक्वल टू होता है m लैम्डा अपॉन ई। अगर हम प्लस माइनस को अंडर एस्टिमेट कर दे तो हमने इसके ऊपर आपको लिखवाया था ये फार्मूला, क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा अपॉन ई। मतलब ये फार्मूला वास्तव में ये होता है। एक्चुअल में डिफ्रैक्शन पैटर्न का रियल और इनिशियल फार्मूला बेटा ये होता है, लेकिन इसको बेटा हम लोग मॉडिफाइड करते हैं इस फॉर्म में, क्योंकि डिफ्रैक्शन में एंगल बहुत छोटा बनता है और छोटे एंगल के लिए साइन हट जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर डिफ्रैक्शन में एंगल स्मॉल नहीं है, यहाँ पर एंगल दे रहेगा कितना 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल बेटा 5 डिग्री से बहुत बड़ा है। यानी कि इसमें आपको इस फार्मूले के प्लेस पर इसी फार्मूले को मॉडिफाइड करके एक्चुअल फॉर्म में लेकर आना है। ये इतना खाली आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, निकालना क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट दे रखा है लैम्डा, आपको लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। ठीक है ना, लैम्डा की वैल्यू आपको लैम्डा ही दे रखी है। लैम्डा की वैल्यू न्यूमरिक फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में नहीं है। व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ स्लिट, आपको यहाँ पर ई की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है m लैम्डा अपॉन ई।
और इसमें हमें बोला गया है क्या, सेकेंड, देखिए यहाँ पर यहाँ से बोला गया यहाँ पर सेकेंड मिनिमा। सेकेंड मिनिमा का मतलब क्या होता है बेटा, m की वैल्यू आपको पुट करनी है 2, तो यहाँ पर कर देंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, एंड m की वैल्यू यहाँ पर 2 दे रखी है, लगा देंगे यहाँ पर कितना आएगा आपका, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 इज इक्वल टू m के मतलब 2 और लैम्डा छोड़ दीजिए और e। बेटा साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन ई। बेटा हम यहाँ पर ई की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ई फाइंड कर लेंगे तो हमारे आ जाएगा यहाँ पर e√3 इज इक्वल टू 4 लैम्डा, और यहाँ से बेटा हमारा आ जाएगा e इज इक्वल टू 4 लैम्डा अपॉन √3। ये बेटा हमारा आंसर आ चुका, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा यूनिट यहाँ पर, क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पे हमें लैम्डा की यूनिट नहीं पता है कि वो मीटर में या नैनोमीटर में, पता नहीं क्या है, तो बेटा मैंने सॉल्व किया, हमारा आंसर भी यहाँ पर आ जाएगा ए की वैल्यू किसमें, यूनिट में, अगर मीटर है तो यहाँ पर मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज बेटा हम लोगों ने डिफ्रैक्शन को बहुत अच्छे से बेसिक से उठाया क्वेश्चंस को, और बेटा पूरा मोड कवर कर लिया है। सिर्फ और सिर्फ आपको बोर्ड एग्जाम के लिए डिफ्रैक्शन को लेकर इतना ही बेटा आपको सीरियस रहना है। इसके बाद अगर आपने एक पॉइंट पर आगे पढ़ा वो आपके बोर्ड के लिए बेटा नॉर्मल है। आपको अगर नॉलेज के लिए रीडिंग करना है बहुत अच्छी बात है, पर बेटा सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई और आईसीएसई और यूपी बोर्ड के लिए टेक्निकल फॉर्म में अगर हम बात करें तो बस इतना ही आपका डिफ्रैक्शन के लिए सिलेबस है। बाकी डिफ्रैक्शन की जो ग्राफ है बेटा उसको अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बेटा बाद आपको मिलते हैं अपने ड्यूअल नेचर वाले में, आपको बता चुके हैं बेटा, उसमें आप अपना कवर कर लीजिएगा। और बेटा उसके बाद से अभी करंट टाइम बेटा चल रहा है हमारा एटम्स। एटम्स का मतलब हाइड्रोजन एटम के बारे में, बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं बेटा, ठीक है। फिर आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।